नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक आपका स्वागत करता हूं। सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ईवीएस की शानदार और जानदार क्विज में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन है पाठ के अंत में, दूसरा ऑप्शन है प्रकरणों में अंतर्निर्मित, तीसरा है पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर, चौथा है इकाई के अंत में। आपका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रकरणों में अंतर्निर्मित, यानी प्रकरणों के साथ साथ। अगला प्रश्न, क्विज का अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। ऑप्शन है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, दूसरा है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, तीसरा है उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है इसका अनुसरण करने के लिए, चौथा है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा इसका विश्लेषण करने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। अगला प्रश्न नंबर 3 है प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करना। ऑप्शन है अबाधित परीक्षाओं का, गृह कार्य का, योगात्मक कार्य का या पोर्टफोलियो का। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो का प्रयोग करना सबसे श्रेष्ठ तरीका होता है। अगला प्रश्न नंबर 4 है एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं सारे गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये। ऑप्शन है शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 5 है सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह किसके विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ऑप्शन है व्यक्तिक भिन्नताओं के सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता के या अंतः संबंध के। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये व्यक्तिक भिन्नताओं को संकेत करता है। अगला प्रश्न नंबर 6 है दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, दूसरा है पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का उपयोग करेंगे, तीसरा है प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, चौथा है बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न नंबर 7 है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किसमें सहायता करता है? ऑप्शन है सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, दूसरा है पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, तीसरा है स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, चौथा है
शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। इसका सही जवाब क्या होगा, आप हमें बता दीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न नंबर 8 है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित है? ऑप्शन है बोलने की, बोलने और सुनने की, पढ़ने की या सुनने की। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पढ़ने की समस्या के साथ संबंधित है। अगला प्रश्न नंबर 9 है, संयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। ये किसका परिणाम है? ऑप्शन है उच्च नैतिक विकास का, समूह में द्वंद्व का, गहन प्रतियोगिता का या उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा का। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा का। अगला प्रश्न नंबर 10 है, यानी क्विज का आखिरी प्रश्न। अल बिरूनी जिस देश से आया था उसका नाम था। ऑप्शन है बांग्लादेश से, उज्बेकिस्तान से, ओमान से या अफ़गानिस्तान से। इसका सही जवाब वीडियो के ख़त्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की क्विज के साथ अच्छी प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है वो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली क्विज में बहुत जल्द।